भैंसा है, एसपीएन यहाँ का कैसा है, बिना पूछ का भैंसा है, एसपीएन एक काम करो, चोरी पहलो मांग करो, एसपीएन एक काम करो, चोरी पहलो मांग करो। रहे तो हम आए तो क्या सो रहे थे सर? नहीं, ग्राम पंचायत सेमरी और कटरा गांव में अगर वो खंबा कहीं ना तो कहीं 11,000 लाइन चल रही है, अगर गिर गया तो जिम्मेदार सर कौन होगा? उसको दिखवा देंगे, उस पर कार्रवाई करा देंगे। पर से परेशान है, इतना प्रताड़ित है कि भागम भाग और तीसरे में आ जाता है 20,000 रुपया। आपकी ये चालान चिट है तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको जिला सीतापुर और कारागार 420 केस में जेल में होना चाहिए। ये टूबुल चलाते हो कि बुलडोजर बिजलिया से चलाते हो? बाबा जी का ट्रैक्टर बिजली से चलाते हो? ट्रेन है आपके वो तो कुछ नहीं है, बुलडोजर केवल 3 बल्ब जलाते हैं, लोलर है? पंखा चला, कुछ नहीं है। हाँ। तो क्या चला? तो इतना महंगा 9 दिन के अंदर 1200 रुपया 36 हो गया। अब 18 दिन में कितना? 4601 रुपया। ये लोग तो बेचारे आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने पर आप सब लोग मजबूर कर देंगे। आपसे पूछना चाहते हैं फीडिंग कहाँ पर? यहाँ कोई बाहर ही फीड होते हैं, यहाँ नहीं होते। यहाँ पर कहीं ना तो कहीं भ्रष्टाचार होता है। क्यों? डेली 2-3 से भाग जाती है, मीटर पे लगा है। ये आपकी जिम्मेदारी है सर। बिल पर बिल भगते चले गए, अन्यथा अनर्थ होने का संभावना है। कहा जाता है कि अभी बिजली के मीटर नहीं है। आखिर मीटर लाने की क्या जिम्मेदारी किसान की है? और हमारी मांगे पूरी करिए। अगर गलत मांग है तो ना पूरी करें। अगर मेरी गलत मांग नहीं है तो उनको तत्काल सही करिए, नहीं तो हम लोग यहीं पर रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर आंदोलन होगा, रोड जाम होगा, सब कुछ होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और एक्शन साहब की होगी। नहीं तो जूता लात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। एसपीएन यहाँ का कैसा है, बिना पूछ का भैंसा है, एसपीएन यहाँ का कैसा है, बिना पूछ का भैंसा है, एसपीएन एक काम करो, चोरी पहलो। नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश, जिला सीतापुर और महमूदाबाद जो है, ब्लॉक भी महमूदाबाद है, तहसील भी महमूदाबाद है और कोतवाली भी महमूदाबाद है और एक पावर हाउस है, पावर हाउस भी महमूदाबाद में है। हम उस वही महमूदाबाद पावर हाउस में पहुंच चुके हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यालय उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड महमूदाबाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीतापुर। ये देखिए, और यहाँ पर इतना अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार मचाए रखे हैं कि हम क्या बताएं। यहाँ किसान हैं या अन्नदाता हैं जो लोग इतना परेशान हैं, इतना प्रताड़ित हैं कि भागम भाग अधिकारी कर्मचारियों तक लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं जो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कैसी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? किस प्रकार से इन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? हम सभी लोगों के सामने आए हैं और बताएंगे भी, दर्शाएंगे भी और दिखाएंगे भी कैसा है, किस प्रकार से। पहली बात तो 1 महीने में बिजलवा आता है, जैसे एग्जाम्पल तौर में बता रहे हैं 100 रुपया, दूसरे महीने में आता है 200 रुपया और तीसरे में आ जाता है 20,000 रुपया। ये है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शिव कुमार। कहाँ से है? नारापुर से। नारापुर से हैं। तो ये क्या आपकी ये चालान चिट है? तो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको जिला सीतापुर और कारागार 420 केस में जेल में होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे हम इनको दिखाने आए हैं। अच्छा, दिखाने आए हैं। कि हमारा जो बिल है 27 जून को मैंने जब पूरा बिल जमा कर दिया था। ये बिल जो है 27 जून को हमने साफ कर दिया था। 27 जून को आपने साफ कर दिया था। कितना बिल आया था पहले आया था, मतलब कई महीने का था, तो 11,000 कुछ रुपया मैंने पूरा जमा कर दिया था। इसके बाद में मैसेज आया अगले महीने 19/7 को 2022 को मैसेज आया 165 रुपये का। फिर 8/8 को बिल निकालने गया तो उसने निकाला 1236 रुपया। 9 दिन के बाद 1236 बार मेरा बिल आ गया। ये देखिए कितने दिन के बाद? 9 दिन के बाद 165 रुपया, इसके बाद में 1236 रुपया हो जाता है। ये टूबुल चलाते हो कि बुलडोजर बिजलिया से चलाते हो बाबा जी का? ये देखिए, यहाँ पर इतना अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट कारीगर और यहाँ इंजीनियर लोग करते हैं। यहाँ के हम देख रहे हैं, जय लोग हैं, जय साहब हैं या यहाँ के लाइनमैन वगैरह हैं या नहीं है? चलिए आइए दिखा रहे हैं और जय साहब से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर जितने लाइनमैन भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जय साहब कहाँ हैं? ये है साहब, जय हिंद। साहब, ये जो यहाँ पर बिल जो है
ज़्यादा से ज़्यादा ये हम एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब से हम बातचीत करना चाहते हैं, बिजली विभाग के ये एसडीओ साहब हैं। और एसडीओ साहब ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? राजेश मौर्य। राजेश मौर्य जी, कहाँ से हैं? यही बहराइच, यही नहीं यही है, लेकिन आपका प्रॉपर गांव कहाँ का पड़ता है? बहराइच के रहने वाले हैं। बहराइच के रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के बगल में ही बहराइच के हैं। आधा पुल जो है बहराइच वाला सीतापुर में है, आधा पुल जो है बहराइचवा में है। तो 60 गांठ बढ़िया होना चाहिए, लेकिन यहाँ के किसानों के साथ ये क्या हो रहा है? क्या बताइए तो यहाँ पर जो बिल है जो इधर आइए बताइए। ये देखो बिल मैंने जमा किया है, रसीद है। क्या हुआ है बताइए। बिल जमा किया है 27 जून को जी। इसके बाद सर मैसेज आया, पूरा बिल हमने साफ कर दिया था। हमारे 4 रुपये एडवांस जमा थे, 4-5 रुपये। इसके बाद मैसेज हमारे पर गया 165 रुपये का। इसके बाद 9 दिन के बाद जो बिल काटने गया उसने बता दिया है 1236 रुपये। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है? 1236 आएगा। ये क्या बुलडोजर चलाते हैं बिजली विभाग से कि टुल्लो वगैरह चलाते हैं सर सर, और कि वो ट्यूबवेल वगैरह, ट्यूबवेल है आपके यहाँ? कुछ नहीं है। हाँ, ट्रैक्टर बिजली से चलाते हो? ट्रेन है आपके वो पास? तो कुछ नहीं है। बुलडोजर केवल 3 बल्ब जलाते हैं, लोलर है? पंखा चला, कुछ नहीं है। हाँ। तो क्या चला? तो इतना महंगा 9 दिन के अंदर 1200 रुपया 36 हो गया। अब भाई ये बताएंगे सर क्या कैसा क्या सिस्टम है? देखिए, इसमें हो सकता है रीडिंग स्टोर हो, इनसे आप आए होंगे, बताया गया होगा कि आप लेकर के आइए, क्या नाम, उसके बाद याद करा करके देखिए। लेकिन हम कहाँ तक दौड़ेंगे? किसान कहाँ तक दौड़ेगा? ये कहाँ से दिक्कत है, आप उसको सही कराइए। ये इधर साहब, इधर 3 ये देखिए और भी है कितने न जाने के बिल हैं जो यहाँ पर। एक चलिए गलती हो जाएगी फीडिंग से, जो यहाँ पर कंप्यूटर से क्या करते हैं? हनुमान प्रसाद वर्मा, कहाँ से है? नारापुर। क्या करते हैं लोग? ये लोग जब पर्ची निकालते हैं, इसके पहले पर्ची जो अपने कहने मीटर रीडिंग, जो पहले मीटर रीडिंग सही चलती थी, अब गलत कैसे हो गई? अगर पिछले महीने मैंने जमा किया था वो सही था, और इसमें 4601 रुपये का आया, और 165 रुपये का, पहले 163 रुपये का आया था, अब इसमें 4601 रुपये का आएगा। अब केवल 18 दिन में कितना? 4601 रुपया। ये तो अन्याय नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है इसके अंदर। जो लाइन ये निकालते हैं सब ये फ्रॉड करते हैं, जो निकालने वाले बिल जाते हैं ये फ्रॉड यही करते हैं सब। वही मैसेज आया 143 रुपये का, वही आ गया 4601 रुपये का। इधर दिखाइए। आईडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब। जो निकालने जाते हैं ये सब गड़बड़ करते हैं। इसके पहले जब हमारे पूरा फाइनल था 2062 जून को हम जमा कर दिए थे, बिल्कुल फाइनल हो गया था। तो उसके बाद 143 रुपये का हमारे पास मैसेज आया, तो हमने जमा कर दिया। अगर निकालने जब पहुँच गए तो बताओ 4601 रुपये का निकाल दिया, और मीटर रेटिंग उनकी सही बता रही है। वही करें, इसका आप कंप्लेन लिखित करना चाहिए आपको ना। कहाँ करें? हर महीने में नहीं, लिखित करना सर यहाँ पर फीडिंग कौन करता है? फीडिंग जो देखिए, वो एक प्राइवेट संस्था है जो कि बिल निकाल जाती है। यहाँ फीडिंग तो यहीं से स्टाफ रही, बिल जो है यहीं से तो निकलता होगा। वो प्राइवेट संस्था है जो घर घर जा करके रीडिंग नोट करती है, रीडिंग के हिसाब से वो बिल अपने आप अपडेट होता है। जी, प्राइवेट संस्था के अनुसार ये सब लोग तो बेचारे आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या करने पर आप सब लोग मजबूर कर देंगे। जो भी दिक्कतें होती है यहाँ से उसको फिर से जो भी कंज्यूमर दिक्कत लेके आता है उसको SIR करा करके दोबारा रीडिंग वेरीफाई करा करके यहाँ बिल सही किया जाता है। सही था हमको 7 तारीख में। सर किसान जो हो वैसे परेशान है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ होता है, वैसे परेशान। और बचा कुछ आप भी बंटाधार में उनकी नैया डुबाने में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए जो भाई बिल मीटर कि आएगा वो देना पड़ेगा। वो तो देखिए, वो तो मीटर में जितना रीडिंग आपका होगा, अगर गलत बिल है, आप हर आदमी का गलत बिल हो तो आप लेकर के आइए, यहाँ सही होगा। इसलिए तो हम लोग बैठे, हम लोग किस लिए ले जब भी नहीं सर। और सर एक चीज़ होता है, यहाँ पर जितने लाइन मैन हैं हमने देखा है, उन लाइन मैनों को मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है हम नौकरियाँ खतरे में पड़ जाए। हम सुबह जागते हैं, हमारी पत्नियाँ कहती है ऐसे कार्य मत करिए जो किसी की नौकरी या किसी भी चीज़ की खतरे में पड़ जाए। लेकिन उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जैसे 10,000 रुपया का बिल हुआ तो वो कहते हैं काम करिए, हमको 4,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, आपका पूरा बिल माफ़ हो जाएगा। ये सर कैसे हो जाता है? नहीं, ऐसा क्यों भाई कर दिया? ऑफिस बना है जी, आप क्यों उसके बहकावे पर किसी भाई उसके हो जाता है। कई कार्यक्रम हुए हैं। आप यहाँ आप आइए, यहाँ किसी का ना सही हो बिल तो बताइए। नहीं सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं फीडिंग कहाँ पर? यहाँ कोई बाहर ही फीड होते हैं, यहाँ नहीं होते? यहाँ देखिए सब ऑनलाइन सिस्टम है, वो बिल बनाता है, घर पे आप जाएगा, रीडिंग लेगा,
बिल बनाएगा और अपने आप वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर कोई यहाँ से फिटिंग नहीं होती है कि फिटिंग यहाँ से किया जाता है। जब मैसेज सही आता है, एक मिनट, जब सर मैसेज सही आता है 143 आया था तो इन्होंने रेटिंग काटा तो 46 कैसे आ गया जो यहाँ से नहीं होता है? अगर ये निकालने वाले नहीं करते हैं तो कैसे आ गया? इसके बारे में दिक्कत अगर होती है बिल में, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? लेकिन सर हर महीने में कैसे आप हर महीने में एक आदमी दौड़ा ही करे? 80,000 कंज्यूमर हैं, हम लोग इसीलिए बैठे हैं जिसका भाई बिल खराब होगा उसको सही करने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन नहीं सर, गलत है, ये गलत है, गलत ये है। चलिए एक सर गलत हो जाए, खराब ही ना हो, नहीं किसान को अनायास दौड़ना ना पड़े जी, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है कि बिल खराब हो जाए, बिल आपका कर्मचारी खराब करे और किसान दौड़ा भागा फिर वो अपना नुकसान करे। आप तो एक व्यापारी हैं, व्यापारी को तो सही कांटे से तौल करके लेना चाहिए ताकि ग्राहक उसके यहाँ बराबर बरकरार रहे, ना कि ये सिस्टम है कि बिल खराब हुआ तो हम यहाँ आए, अगले महीना फिर खराब हुआ हम फिर यहाँ आए। ये कौन सी व्यवस्था है? सर ये देखिए, यहाँ पर कहीं ना तो कहीं भ्रष्टाचार होता है। क्यों नहीं भ्रष्टाचार होता? अगर एक हो जाता चलिए गलत है, दो हो जाते चलिए गलत है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने कितने बिल पेश दिए गए हैं? 80,000 जब कंज्यूमर हैं कुछ तो भाई बिल खराब होंगे। ये जो मीटर देखिए कितने लोग हैं, इनमें ये इतना मिलाकर जो हम पूरी ग्राम पंचायत अगर छानने में पड़े, अगर जो पूरा इलाका छानने में पड़े तो कितना निकलेगा? गल हजारों इंसान निकलेगा, हजारों आदमी है हमारी जुलाई में यूनिट थी 844 जी, और इस अगस्त में निकाले हैं 7-8 को 1600 यूनिट, तो हमारी टोटल यूनिट है 3200, मतलब डेली 200-300 यूनिट भाग जाती है मीटर। तो उसकी कंप्लेन आप करेंगे भाई, तभी तो यही दिक्कत तो कंप्लेन सर बिल हम नहीं सर, इधर देखिए, पहले इधर देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? आशीष कुमार। कहाँ रहते हैं? दमदापुर। कौन सा दमदापुर? दरियापुर। महेंद्र सिंह वर्मा वाला जी, वहीं पर है। क्या प्रॉब्लम है? हमारा जुलाई में मीटर यूनिट 844 था, इस समय 32, एक महीने में 3200 यूनिट हो गए। कितना यूनिट भागा? 24-2500। 2400-2500 हाँ, एक महीने में यूनिट भागा। हमारे वहाँ इस महीने में लाइट आई है 15 दिन, ना वोल्टेज आया है, ना ट्रांसफार्मर बढ़ गया था। बिजली से हेलीकॉप्टर तो नहीं चलाते हो? जी नहीं। ट्रेन तो नहीं चलाते हो? नहीं। बुलडोजर तो नहीं चलाते हो? जी नहीं। रोलर है आपके वहाँ? जी नहीं। ट्रैक्टर है? जी। क्या चीज चलाते हो? इतना भागना नहीं चाहिए। क्या चीज चलाते हो? 2 पंखे चलाते हैं, लाइट जलती है। ये देखिए, 2 पंखों में हम सब तो ट्रेनों में चलाते हो ये लोग, इसीलिए ये प्रताड़ित है, परेशान है। ये सर क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वही कह रहे हैं ना, जब जिनका बिल गलत है जो भी हुआ है भाई, इनको भाई कंप्लेन यहाँ करनी चाहिए ना। मीटर इनका तेज चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनके यहाँ लगा, इनके घर पे लगा है। ये आपकी जिम्मेदारी है सर। सुनिए हमारी बात सुनिए, जब ये कंप्लेन करेंगे इनके यहाँ, हम क्या समझ रहे, हमें थोड़ी पता है कि ये क्या दो दिन में क्या चला दिए, वही क्या 2 दिन में क्या चला दिए, तो हमें थोड़ी पता है। ये हम यहाँ कंप्लेन करेंगे तभी तो कंप्लेन सही होगा। ये लिख करके ले शिकायत करेंगे तभी तो उसकी जाँच होगी, ऐसा तो होगा नहीं। अभी जजवा बाकी है, अब देखिए अभी जांच होगी। चलिए ठीक है, विवेचक साहब जांच करने के लिए तैयार हैं। जांच पड़ताल करने के लिए कौन जाएगा सर? देखिए यहाँ पर इन लोगों के साथ अत्याचार हुआ और बिल पर बिल भगते चले गए। इसी प्रकार किसान राष्ट्रीय संगठन ने आंदोलन बोल दिया है और आंदोलन इस प्रकार से बोल दिया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन लोगों को तब तक ये है आंदोलन करते ही रहेंगे। आंदोलन छेड़ दिया है इन लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय किसान के जितने कार्यकर्ता हैं ये सब लोग आंदोलन के लिए उतर चुके हैं सड़कों पर, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये देखिए इसके विषय में सभी लोगों से हम अधिकारी कर्मचारियों से कह रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं सब पूरी करने की कृपा करें, अन्यथा अनर्थ होने का संभावना है। ये देखिए यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय मजदूर संगठन के कार्यकर्ता हैं सब जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। ये हम आज पावर हाउस आए हैं, ज्ञापन देना है हम लोगों को, क्योंकि किसानों के साथ बिजली विभाग जो है इसमें किसानों का बहुत बड़ा शोषण होता है। कहीं पर बिजली के तार ढीले हैं वो टाइट नहीं कराए जाते हैं, कहीं पर बिजली के बिल गलत आते हैं, कहीं पर बिजली कनेक्शन लेने में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पर हमने देखा है कि ये ऑनलाइन लोग करा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि अभी बिजली के मीटर नहीं है। आखिर मीटर लाने की क्या जिम्मेदारी किसान की है?
अगर उसको तत्काल कनेक्शन दिया नहीं जाएगा तो उसके फसलें भी सूख जाएंगी। अगर 2 किलोवाट 3 किलोवाट का कोई कनेक्शन लेना चाहता है और विभाग से कनेक्शन अगर नहीं दिया जाएगा तो उसकी फसल सूख जाएगी, उसका नुकसान होगा। इसका कौन जिम्मेदार होगा? बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे। इसलिए आज हम आए हैं इनको ज्ञापन देने, सचेत करने की हमारी मांगों का ध्यान से अध्ययन करिए और हमारी मांगे पूरी करिए। अगर गलत मांग है तो ना पूरी करें, अगर मेरी गलत मांग नहीं है तो उनको तत्काल सही करिए, नहीं तो हम लोग यहीं पर रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे। जवाब इनकी, जिम्मेदारी इनकी होगी, जवाब इनको देना पड़ेगा। किसान तो अपना हक लेना जानता है, कानून नहीं जानता है। इसीलिए हम पहले ज्ञापन देने आए हैं, ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत करा देंगे और ज्ञापन में जो भी लिखा है अगर गलत है तो हमको बता दीजिए, ये आपकी मांग गलत है, हम उसको वापस ले लेंगे। लेकिन जो मांग जायज़ है उसको ये तत्काल पूरा करें, अन्यथा यहाँ पर आंदोलन होगा, रोड जाम होगा, सब कुछ होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और एक्शन साहब की होगी। देखिए, सुनिए यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों, ये किसान जिला सचिव हैं और अपनी मांगे पूरी करने के लिए नहीं तो जूता लात करेंगे, नहीं तो जूता लात करेंगे। यहाँ का कैसा है? बिना पूछ का भैंसा है, यहाँ का कैसा है? बिना पूछ का भैंसा है। एक काम करो, चोरी पहनो मांग करो, एक काम करो, चोरी पहनो मांग करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बिना पूछ का भैंसा है, यहाँ का कैसा है? बिना पूछ का भैंसा है। एक काम करो, चोरी पहनो मांग करो, एक काम करो, चोरी पहनो मांग करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ज्ञापन का मतलब होता है ना, तो रोड में आपको सचेत करने आए कि आप उन कामों को कराइए। अगर शामिल नहीं होते हैं तब हम आगे देने आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, तो इतना किसान यहाँ पर आ चुके थे, आप कहीं बाहर गए थे क्या सर? नहीं, ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस में बैठे थे, तो सर आपको पता नहीं था कि यहाँ पर किसान पहले पे कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे? कम से कम वहाँ पर कौन से सर हैं वहाँ पर बैठे थे, क्या नाम? SDO साहब बैठे थे वहाँ पर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट तक बैट वगैरह या सब लोग वहाँ पर गए हैं। और यहाँ से आ करके साइड में ये जब पल्ली वगैरह बिछा करके यहाँ पर बैठ गए हैं, अपना धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। कम से कम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते लगाते कम से कम ये लोग 10 से 15 मिनट तक लगाए हैं। अब तक कहीं सूचना ही नहीं गई सर? नहीं, हमें तो कोई सूचना नहीं मिली थी इस बारे में। नहीं, अभी एक लड़के ने बताया तो हम आए हैं। तो क्या सो रहे थे सर? नहीं, सो तो नहीं रहे थे, आप देखिए आके अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं, हमारी सर देखिए, हमारा सवाल जो होता है थोड़ा कड़वा होता है इसी प्रकार से, और मीठा भी होता है और तीखा भी होता है। सर देखिए, यहाँ पर इतना लोग आ चुके हैं, हो सकता है कहीं ना तो कहीं अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ का कोई सदस्य जो है न जान पाया हो। सर आप बता रहे हैं कि हमको नहीं पता चला। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए ऑफिस कहाँ पे अंदर। फिर ये ज्ञापन लेने के लिए आए हैं और ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं दोनों लोग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ज्ञापन देना चाहते हैं। ज्ञापन में जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं इस विभाग की, वो हम एक्शन साहब को सूचना करने आए हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। और इनको समय मिलता है हफ्ते 10 दिन में उसको सही करा दें, अन्यथा अगर ये समस्याएं का निदान नहीं होता है तब फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और वैसे तो हम आज सूचना करने आए हैं। सर इसमें यह है, इन लोगों की परेशानियां हैं ये कि बिल जो है, आप खड़े हुए कहाँ गए हैं? आइए शिव कुमार जी इधर। ये जो बहुत परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, पहले इनका बिल आता है, बताइए अपने स्तर से बताइए, आपका शुभ नाम? पहले 27 जून को मैंने बिल पूरा जमा कर दिया था। हमारे 4-5 रुपये कुछ एडवांस जमा थे। इसके बाद 19/7 को मैसेज गया 165 रुपये का। फिर 8/8 में 1236 रुपये का बिल काटा गया। भाई इतना कहाँ से बिल आ गया एकदम से? नहीं, कितना महीना बीत गया? 18 दिन में। 18 दिन में? हाँ। कितना रुपया? 1236 रुपया। क्या चलाते हैं? कुछ नहीं चलाते हैं। बुलडोजर है? बुलडोजर हमारे पास कुछ नहीं है। ट्रेन है? ट्रेन भी नहीं है। रोलर है? रोलर भी नहीं है। ट्रैक्टर है?
ट्रैक्टर तो है वो क्या चीज चलाते हैं जो चलता है इतना बिल हो डीजल गया? से। एक ही चीज का गलती है। अब वो साहब बताएंगे क्या भाई कहाँ से कैसे ट्रेन वगैरह तो चलाते नहीं सर, इतना महंगा बिल क्यों कैसे हो जाता है? ये बताइए ट्रेन का बिल कितना आता है, आप बताएं। अब ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं आप बताइए, हम नहीं बता आप सकते। आप पूछ रहे हैं ना जी हम नहीं बता, लेकिन इतना हमारी बात सुनिए, हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे सर। साहब हमने इसलिए पूछ लिया कि ट्रेन का बिल जो है कहीं न तो कहीं, अगर ये ट्रेन नहीं चलाते हैं, ये ट्रेन का चलाने की कोशिश नहीं करते तो इतना बिल कैसे आता है, किस प्रकार से आता है? अरे साहब एक में आग ठुकी है, एक में खवा ठुकी है तो आप इतना प्रताड़ित है। अगर हम दूसरी में एक ठोक देंगे कैसे होगा? निकालने की कोशिश करिए एक में एक, अगर हम दूसरी में एक ठोक दिए ना तो परेशान हो जाएंगे, निकालते निकालते बरसों आपको लग जाएंगे। लेकिन ये बताइए इतना महंगा बिल कैसे चले? और खड़े होइए आप, जितने लोगों का है, एक लोगों का गलती हो जाए, दो लोगों का गलती हो जाए। अब सर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब ट्रेन का बिल कितना आता है, हम भी बताएंगे सर, हम भी बताएंगे ट्रेन का बिल कितना आता है, वो भी हम बताएंगे आपको। सर पहले ये समस्या सोचिए सर, हमारी बात सुनिए, समस्या पहले इन लोगों का समाधान करिए, फिर आपको हम ट्रेन का बिल बताएंगे कितने से लगा कर। बिल्कुल पूछिए, बताइए क्या कितना बिल आया? सर 143 रुपये बिल आया था 20 साल में। अब जब 8 तारीख में रीडिंग निकालने गए तो 4601 रुपये आ गया। कितने महीने में? इसमें 18 दिन में। 18 दिन में कितना हुआ? इसमें 4601 रुपये। 4620 रुपया, 4601 रुपया हुआ। ये देखिए भैया 4601 रुपया हुआ है। हमने पूरा पैसा 2062 रुपये जमा कर दिए थे पूरा। बताइए यहाँ ये जो निकाले जाते हैं सबसे ज्यादा 4601 रुपया आता है 18 दिन में। आपका क्या परेशानी है? परेशानी साहब बिल बहुत अंता ना रहा है। क्या अंता ना रहा भैया? मतलब कभी ज़्यादा कभी कम। कितना कम आता, कितना ज्यादा आता? ये देखिए, ये भी देखिए सर हमने 30 जून को बिल जमा किया था, पूरा साफ कर दिया था। इसके बाद 29 जुलाई को हमने जमा किया है 105 रुपये 1 महीना का बिल, घर का है। 29 जुलाई को हमने जमा किया 1 महीना का बिल 105 रुपया, और इसके बाद 8 दिन में बिल काटा गया 301 रुपये जी। और किसका है भैया? हम लोग मौके से थे यहाँ पर। ये देखिए सर, यहाँ पर जो है एक, चलिए हम मानते हैं फीडिंग में एक गलतियाँ हो जाएंगी सर, ये फीडिंग में गलतियाँ हो जाएगी, 2 गलतियाँ हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर न जाने कितनी गलतियाँ पर गलतियाँ। ये किसान कहाँ पर जी बताएंगे? ऐसा नहीं है कि बिना देख के आपको नहीं बता सकते। और साहब नए कनेक्शन वालों के लिए जो है 2 किलोवाट का चार्ज है, 2 किलोवाट 3 किलोवाट का, उस पर जो है 3 फेज का उनको ट्रांसफार्मर यहाँ कहा जा रहा है। अगर देखिए अब यहाँ पे सिंगल फेज जो 10 और 16 के थे वो नहीं मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। तो जो जल जाएंगे क्या होंगे? स्टोर में है? नहीं, जो जल जाएंगे जो लगे हैं गांव में वो तो रिपेयर कर देंगे, रिपेयर नहीं आएंगे, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल ही नहीं रहा। इससे पहले मिल रहा था, पहले मिलते नहीं तो कहाँ से आदेश हुआ नहीं मिलने का? पहले बनते नहीं बनते तो अभी हैं, अभी तमाम ऑनलाइन दिख रहे हैं। सर बनते नहीं, यहाँ पर है नहीं कि लाए नहीं जा रहे हैं? नहीं, अब 10 और 16 के बंद कर दिए गए। बंद कर दिए गए, बिल्कुल। आपकी तरफ बंद हुआ? हमारी तरफ से बंद नहीं, शासन तरफ बंद है, कुछ है शासनादेश उसका? अब है तो जो बंद किया गया है उसका हमको शासनादेश चाहिए, हमको शासनादेश चाहिए। जो बंद कर दिए गए सिंगल फेज में, उसका हमको शासनादेश चाहिए। बिल्कुल आदेश चाहिए। और इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में जो भी हमारे स्तर से होने वाली होंगी उन समस्याओं को हल करवाएंगे, और जो उच्च अधिकारियों के ऊपर से होगी वहाँ उनको प्रेषित किया जाएगा। जी समस्याएं इनकी जो हैं हल हो जाएंगी या नहीं हल हो सकती हैं? जो हमारे स्तर से हल होने वाली होंगी वो हम कर देंगे। तो बता तो दीजिए सर। वो ऐसे नहीं है, बात तो करेंगे ऊपर। बता दें कि भाई इसमें पढ़िए आप, जैसे आपने लिखा बिजली उपभोक्ताओं के बिल गलत आना, तो जो भी उपभोक्ता ऑफिस बना है, जैसे आप 3 लोगों ने दिया है, हम देख के बताएंगे क्या समस्या है। सर बिल यहाँ पर नहीं फीडिंग होता है, कहीं दूसरी जगह होता है। हमारा तो कहना ये है, ये गलत हो ना तो क्यों किसान परेशान हो? बिल ही न गलत हो तो सबसे बेहतर है। और बार बार किसान आए बिल सही कराने, बार बार आए तो अपना काम छोड़ करके यहाँ आएगा। ये आप व्यापारी हैं, आपको हम अधिकारी नहीं मानते, आप व्यापारी हैं, आप हमको बिजली देते हैं, हम आपको बिल देते हैं। लाइन और सारी व्यवस्था आपको सुधार करनी चाहिए, बिल गलत ना आए, यही सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है सर 18 दिन में 46 रुपये फालतू। नहीं, हम आपको दिखाएंगे क्या है रीजन, ऐसे तो बताना गलत है अगला क्या है? इसलिए 3 लोगों को हम ले लिए, अभी 3 लोगों को अंदर सिस्टम में 3 नहीं 3000 लोग हैं। आप तो हम क्या सही बात, 3000 लोग हैं, 3 नहीं है, यहाँ पर तो इतने लोग हैं। और 3 आपका भी है। ये देखिए एक और आ गए हैं। जी सर, ये मेरा मीटर लगाया गया था, ठीक है? देखिए इधर देखिए, ये मेरा मीटर लगाया गया था, तो हम तो लगाए नहीं थे जी।
जी, तो जब मीटर आपने लगाया तो आपको देखना होगा कि नंबर मीटर का ही है कि कोई और का। अब जैसे आपने मीटर कोई और लगा दिया, बिल हम किसी और पे भर रहे हैं। तो सरवा का मीटर लग गया है का भैया? मीटर भाई बिजली विभाग का देखना चाहिए। जब मीटर आपने लगाया है, अब आज तक के हम बिल जमा करके आ रहे हैं, ठीक। अब हमको ये पकड़ाया गया है 8,499। अचानक हम बताओ कहाँ से ला के देंगे? और उसके नीचे ये धाराएं भी लिखी हुई हैं। अब बताइए हमारे साथ ऐसा क्या प्रताड़ित है, ये कहीं ना तो कहीं गलत बात है ये सर। अब हम एप्लीकेशन लेके जो भी समस्याएं होती है उनका सॉल्व करवाया जाता है। अब ये इन्होंने बताया कि ये कई बार क्या होता है, जैसे घर बंद होता है, पहले तो मैं देख लूँगा क्या है समस्या, एग्जैक्टली नहीं कह सकता। घर बंद होता है तो रीडिंग नहीं निकल पाती है आप लोगों की, तो अगली बार ज़्यादा रीडिंग निकल आती है। ये हो जाता है। नहीं, अगर अगली बार ज़्यादा रीडिंग निकल आती है, गलत बार निकाल रहा है कोई, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर हम इसीलिए तो हम पूछना चाहते थे कि सर अगर बाई चांस के लिए एक गलत है, ये जो रीडिंग है जैसे निकली हुई है चालान, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन कहीं ना तो कहीं ना जाने कितने लोग यहाँ पर कितने लोग हैं? कम से कम ज़्यादा 10, 20, 30, 40 लोग होंगे, ज़्यादा में ज़्यादा 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग होंगे। 100 लोगों में ये है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर जो ये ब्लॉक अगर खंगाल लिया जाए तो कितने लोग होंगे? ये चाचा बता रहे हैं 3 बता रहे हैं, ये 3000 होंगे कहीं ना तो कहीं 3000 लोग आए दिन शिकायत करते हैं, तभी हमको ज्ञापन देने आना पड़ा। कोई बात। अगला क्या है? बार क्या है ये? ट्रिपलिंग यानी लाइन कटती है शाम के समय 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट। देखिए अभी तो आंधी पानी चल रहा है, ये आज आने पानी है, 2 महीने से ऐसा पानी अभी नहीं गिर रहा है। ये 2 महीने से लगातार रहता है। कहाँ पे है? ये सब कहीं है, जैसे हमारे ये सब कहीं है, सब लोग बैठे हैं, सब अपने अपने गाँव के दर्द बता रहे हैं। अगला क्या है? लाइन के तार लूज होने का ट्रालियों में फंस जाते हैं। तो कोई पर्टिकुलर जगह है या हर जगह ऐसा? पर्टिकुलर जगह है पूरा के पास है, देखो ट्राली निकल रही है, इसके बगल में तार उसके नीचे है, तो रोड भी बनी है और तार लूज हुआ है नलकों के पास। हमको दे दीजिए। और सर एक अपनी तरफ से सर हम कह रहे हैं, एक खंभा है 11,000 लाइन, ये 11,000 लाइन का खंभा जो है अंग्रेजों के जमाने का लगा हुआ था, वो कहीं ना तो कोई घूम गया है। हम साहब डायरेक्टली शब्दों में बता रहे हैं, वो मूर्छा खा गया है। और 11,000 खंभा जब हवा थोड़ा चलती है, यानी कि हवाई या पुरवैया हो या पछवैया या तुरैया या दखनैया, कोई भी हवा चलती हो तो डगमग डगमग हिलता है। चचवा रुक जाइए 2 मिनट। वो जब हवा चलती है तो खंभा हिलता है, और डायरेक्टली बीच गांव में होकर के वो 11,000 लाइन निकली है, ग्राम पंचायत सेमरी और कटरा गाँव में। अगर वो खंभा कहीं ना तो कहीं 11,000 लाइन चल रही है, अगर गिर गया उसके जिम्मेदार सर कौन होगा? ये सब लाइन मैनों को ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे है? कटरा, सेमरी कटरा। उसको दिखवा देंगे, उस पर कार्रवाई करा देंगे। जी सर, जी बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? सर हमारा 1 महीने का ये क्या है? मीटर का बहाना करके लाइव में हाँ, कोई मीटर बताए जाते नहीं है, कोई ऑनलाइन ही कराई पड़ी है। लोग कहते हैं मीटर नहीं है तो हमारा कनेक्शन कैसे हो? देखो जब तक कनेक्शन मीटर नहीं होगा तब तक कनेक्शन नहीं होगा। तो साहब मीटर का नहीं, यही व्यवस्था आप करेंगे, ये किसान नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, इसके लिए हम ऊपर ये सबको पता है, ठीक है। नहीं भेज देंगे नहीं तो इसको आप व्यवस्था करवाइए, क्योंकि ये इतना सूखा का समय है, किसान ऑनलाइन करा चुका, आप वो सोच रहा है हमको जल्दी कनेक्शन मिले, हम अपने धान की सिंचाई करें, और ये महीनों अगर लापरवाही में बीत गए तो उसकी फसल भी चली जाएगी। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप व्यापारी हैं, आप हमसे बिल लेते हैं, तो व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम आए हैं, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। सर अगर ये मांगे पूरी करने के लायक हैं या सर नहीं है? अधिकांश इसमें पूरी हो जाएंगी। चलिए हमारे सर है, ये मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।